जल्लाद हूँ, क्या कहूँ बाबा जी, कुछ ना जाता कहा। क्या कहूँ बाबा जी, कुछ ना जाता कहा। जिंदगी मेरी बर्बाद है संसार में। मारना चाहता जे खड़ी बाबा जी, मारना चाहता जे खड़ी बैठे, हाथी उठता नहीं कापे मेरा जिया। बाबा जी बेटा मैं इसके ऊपर मारना चाहता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। नहीं बेटा, कोई उपाय बताओ बाबा जी कि पापी ना बनूं और मेरा फर्ज पूरा हो जाए। बेटा चीनू, मारना और पालना बेटा सब ऊपर वाले का काम है बेटा। क्या इसको रात दरबार में मौत की सजा हुई है बेटा, कि जो तुम इसे मारने के लिए लाए हो बेटा? नहीं बेटा, इसको मत मारो बेटा। इसका मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले का काम है बेटा, भगवान का काम है। बेटा चीनू, तुम जाओ बेटा, इसको मत मारो बेटा। नहीं उठेंगे बेटा चीनू। बेटा तुम्हारे लिए तो सब दाहिनी हाथ का काम है बेटा। तुम जाओ बेटा, पहाड़ी के पीछे एक आकाश से बिजली गिरने के कारण एक हिरण की मृत्यु हो गई है बेटा। जाओ उसी का आंख और कलेजा निकाल के बेटा महाराज के पास पेश करो बेटा। ये तो तुम्हारे दाहिने हाथ का काम है बेटा। बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। हिरनी की मृत्यु हो गई है। हाँ, और उसी का आंख और कलेजा निकाल के महाराज के पास जाइए बेटा। चीनू, ठीक है बाबा जी, हम आपके आदेश का पालन करेंगे और सुनैना की रक्षा करना, इसको कभी दुख नहीं देना। तुम जाओ बेटा चीनू। मेरी गलती को मुझे माफ करना बाबा। जाओ बेटा। अगर मेरी बहन सुनैना को कुछ हुआ तो मैं वही छेनू जल्लाद हूं। बेटा ये तब बाबा है बेटा। बाबा जी, बेटी तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है बेटी, जो तुमको मौत की सजा हुई है बेटी? बाबा जी, नहीं बेटा। बताओ बेटी, आज क्या है बेटी? अरे बाबा जी बन के भगवान, बाबा जी बन के भगवान आकर मुझे बता। शरण तुम्हारे
आपने आकर चीनू जल्लाद से तो मुझे बचा लिया है। बेटी मैं कहाँ जाऊंगी? अब तपसी बाबा के रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं बेटी। अब तुम हमारे साथ रहो बेटी। बाबा जी हाँ बेटी। आपके साथ रहूंगी, लेकिन कब तक? बेटी अगर किसी दिन कोई नैनागढ़ राज का कोई भी शख्स देख लेगा तो महाराज तक यह संदेशा पहुंचा देगा कि मैं जीवित हूँ। महाराज फिर से मुझे सजाए मौत। नहीं बेटी, तुम हमारे कुटी के अंदर रहो बेटी। ठीक है बाबा जी, आपकी जैसी इच्छा। हाँ बेटी। बाबा जी बेटी सुनो ना। अरे कैसन दिया विपतिया हमके मदन मुरारी। कैसन दिया विपतिया हमके मदन मुरारी। दुखियारी जाए कवनी मोरिया। जाए कवनी मोरिया। जाए कवनी मोरिया। कैसन दिया विपतिया हमके मदन मुरारी। दुखियारी जाए कवनी मोरिया। हे मदन मुरारी हमरे ऊपर तनको रहम न खाया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनको रहम न खाया। पूरी बेदर्दी बन के भगवाने कैसन काज गिराया। तनको रहम न खाया हम पे अवध बिहारी। दुखियारी जाए कवनी मोरिया। जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है समंदर की लहर से। कोई बच नहीं सकता ठाकुर कयामत सिंह के कहर से। बुला कर दो कमर सिंह को, अब जाल कैसा बिछाऊंगा। फंसा कर कृपा चंद को साले को मौत के घाट उतारूंगा। रंबलिया आज हम सपना देखत रहे। कैसा सपना देख रहा था रे? सपना देखत रहे कि दोनों जने बैठ के खूब रसगुल्ला खाए रहे। ऐसा? साला नंबरदार सपने में देखात रहा कि खूब दोनों जने रसगुल्ला के ऊपर रसगुल्ला खाए रहे। अच्छा और जब आंखें खुल गई ना तो ससुर देखा तो मुंह की नेड़ी निकली। बेटा साला चिलांडो, तेरे को हर वक्त साला उल्टा सीधा सपना दिखाई देता है। कुर्सी लगा और जाओ मेरे दोस्त समर सिंह को बुला कर ले आ। अरे लंबरदार कौन है बे? दाम अपने तबे से बात करी होगा। अरे लंबरदार साबुन सिंह
नमस्कार मेरे दोस्त। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त समर सिंह, नमस्कार। कहो सब कुशल मंगल तो है ना? वालेकुम अस्सलाम साला। कह रे इधर साले, कहा बोला? चाप साले, वो साले मुसलमान दिख रहा है, हाँ? बच्चा साला चिल्लान दो। मेरे दोस्त मन, कहो। आज आपका दोस्त समर सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है, दिल खोल कर कहो मेरे दोस्त, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक है। तो दोस्त कयामत सिंह मुझे किए बहुत दिनों पे, दोस्त कयामत सिंह किए मुझे बहुत दिनों पे याद, और बदला वो मुझको अभी जो रंगत है, और बदला वो मुझको अभी जो रंगत है। मेरे दोस्त कयामत सिंह, आप आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे की रंगत बिगड़ी नजर आ रही है। मेरे दोस्त समर सिंह, आखिर बात मेरे मायूसी का कारण जानना चाहते हो? और अचानक हमने बुलावा भेजकर तोहरा के काहे लिए बुलवाया है, इसके बारे में जानना चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और एक दुश्मन है इस गली रहा मेरे जिगर को, एक दुश्मन है इस घड़ी जो रहा जिगर, और कृपा चंद है बन गया सपनों, और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की। मेरे दोस्त समर सिंह, वो जो हमारा बचपन का दोस्त कृपा चंद था, आज वो हमारे सपनों की जंजीर बन चुका है। तो दोस्त बन, आपकी बात मैं समझा नहीं। दोस्त बात मैं समझा नहीं, कैसे दुश्मन बनाओ और कृपा चंद आपका पहले तो दोस्ती बड़ी गंभीर थी, और राहता रोड़ा कैसे बना आपके, वो वफा राजा के साथ में कर रहा, वो वफा राजा के साथ में मेरे सपनों पे पानी रहा फेर है। चाल कोई बिछाओ और समर सिंह यहाँ दिख रहा चारों तरफ। मेरे दोस्त समर सिंह, वो हरामखोर सेनापति कृपा चंद इस वक्त महाराज सुरजीत सिंह का वफादार बन गया है, और मेरे सपनों में पानी फेर रहा है।
कोई ऐसा जाल बिछाओ जिससे कि सरामजादे कृपा चंद को फंसाकर हम साले को मौत के घाट उतार दो। तो आप चिंता ना करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता ना करिए। और मेरे दोस्त मन मौत का खेल उसको दिखाएंगे हम। कैसे देना है उसको सजा तो बताओ, और दुश्मन होता है क्या अब बताएंगे। मेरे दोस्त कयामत सिंह, कौन? जैसा कि तुम तो जानते हो कि ये समर सिंह आपके लिए अपने खून को पानी की तरह बहा देगा। मेरे दोस्त आप बताओ कि आप कृपा चंद की मौत कैसे चाहते हो? मेरे दोस्त समर सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां पर ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। मेरे दोस्त, मेरी बात को गौर कर सुनो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो इस रियासत नैनागढ़ का एक सेना नायक है, वो बकरी का बच्चा नहीं है। क्यों कर गला पकड़ कर होकर बलि चढ़ा दोगे? मैं बता रहा हूं, इस तरह उससे पार नहीं पा सकते। कि बात मानो हमारी, मेरा दोस्त मन, बात की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, उसकी पिस्टल को चाहकर बदल लाइए, उससे कहना की रानी और बुलाई महल, कौन का कहर फिर मैं। मेरे दोस्त समर सिंह, तुम जाओ किसी तरह उसकी पिस्टल को बदल कर और लाकर मुझे दे दो, और उससे कह देना कि राजमहल में महारानी ने तुमको याद किया है। उसके बाद उस ससुरे को हम मौत का जलजला दिखाएंगे, मौत का। ठीक है मेरे दोस्त, घबराओ नहीं, मैं आपको वचन देके जा रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर, चाहे कर से या बल से या छल से, मैं आपको वचन दे रहा हूं, 24 घंटे के अंदर सेनापति कृपा चंद की रिवाल्वर आपके कदमों में होगी। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोहरा से हमरा की यही उम्मीद थी। जाओ मेरे दोस्त, ये काम कर दोगे तो हम तोहरा के मालो माल कर देंगे। मेरे दोस्त, इस रिवाल्वर को बदलना मेरे लिए खिलवाड़ है। समर सिंह, मौत के नाम से डरा डरा करते हैं। हम वो क्षत्रिय हैं जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं। जाओ। रंबलिया, चल हम अपने बेडरूम की तरफ चलते हैं और इस समर सिंह के वापस आने का हम इंतजार करते हैं। हाँ, अब गए हैं, लौटे कि न लौटे? क्या बोला रे? अरे अब गए तो है, पता नहीं लौटे कि वहाँ कोनो काम में फंस जाए। मेरा दोस्त समर सिंह उस पहाड़ की चट्टान है। क्या साला तूफान आता है
तुम मेरे दोस्त समर सिंह की परछाई को देखकर साला 3 किलोमीटर पीछे जाता है और तू साला कहता है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो फिर इंतजार की। चल बंगले पर चलकर हम समर सिंह के वापस आने का इंतजार करते हैं। चलो नंबरदार फिर। रामबली हमको मिटा दे जमाना, जमाना हमको मिटा दे जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से दम नहीं। अब ये गए हैं बॉर्डर पर, गए हैं और बॉर्डर पे एक से एक सैनिक पड़े हैं और अगर हम बदतमीजी करी है तो पहले हो जाइए सर। लेकिन हमका क्या करे कि हम हो जा रहे जाए। हाँ जी का नौकरी है भैया, जब तक परे रहो, हाँ हाँ मिलाए रहो। अब हम चल रहे हैं लेकिन कहना है ए भैया आज यही मेला में भैया ले प्याड़ा, ले बर्फी, ले रसगुल्ला। अब मिठाई नहीं गई, जलेबी तैयार हो रही है। अरे तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के और की हो बदनाम, तनी के गोरी है की हो बदनाम, तनी के गोरी है। ए भैया अरे प्याड़ा खाए, बर्फी खाए, सब जलेबी पेड़ा बर्फी की दुकान लगी हुई, रात भर बेच रहे बेचारे। अरे प्याड़ा खाइन, बर्फी खाइन, अरे रसगुल्ला खाइन तो पेट छूटी कसी के की हो बदनाम, तनी के गोरी की हो बदनाम, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस की हो बदनाम, तनी के गोरी। कहा है साले तुम जौन हो। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे कहां चलना है, कहां ड्यूटी करना है। सिपाही महाबली, हाँ साहब। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज 3 दिन बीत गए, मेरी पत्नी सुनैना को भरी राजमहल में उस जल्लाद के हाथों सौंप दिया गया और उसे इस दुनिया से मिटाकर सम्राट के समक्ष उसकी आंख और कलेजा निकाल कर पहुंचा दिया गया होगा। हाँ साहब। अगर मेरा बेटा विजय हॉस्टल से पढ़ कर के आएगा और अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ राजमाता के विषय में सोचता हूँ, मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ जाता है। क्यों डरने से जान को इस दुनिया से मिटा दिया गया, जो कि राजमाता के आंचल को सूना कर दिया गया और इस नैनागढ़ राज्य के वारिस को इस दुनिया से मिटा दिया गया। कि कौन ऐसा शख्स हो सकता है सिपाही महाबली, जिसने कुंवर और श्यामा बांदी को इस दुनिया से मिटा दिया। मेरी पत्नी सुनैना तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। हाँ साहब, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग इसका पता अवश्य लगाएंगे सिपाही महाबली, लेकिन आओ इस वक्त हम अपनी सीमा सड़क पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद अपनी सीमा सड़क का मुआयना करके तभी हम यहाँ से चलेंगे और इस बात का पता लगाने का प्रयास करेंगे। बैठिए साहब, बैठिए। नमस्कार साहब। नमस्कार, कौन है आप? साहब हमें सेनापति कृपा चंद सिंह जी से मिलना है। कहिए, आप सेनापति कृपा चंद सिंह से बात कर रहे हो? कौन है आप और इस नैनागढ़ राज्य के सीमा सरहद पर आप कैसे आ गए? क्या कहा? सेनापति कृपा चंद सिंह जी आप ही हैं? जी हाँ साहब,
मैं अभी अभी राजमहल से आ रहा हूं। मैं एक राजवैद्य हूं और महारानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं महारानी जी के इलाज के लिए गया था, तो महारानी जी ने आपके लिए एक खास संदेशा भिजवाया है। ये क्या कह रहे हैं बैद जी की राजमाता सिपाही महाबली क्या कर रहे हो बैद जी के बैग में? बैद जी क्या कहा आपने कि राजमलका की तबीयत खराब है और उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा है? हाँ सेनापति जी, राजमाता की तबीयत कैसी है? उन्हें आराम है या कि नहीं? मैं राजमाता का इलाज करके आ रहा हूं। अब इस समय राजमाता बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके लिए एक आदेश भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप राजमहल पहुंचे। राजमाता का यही हुक्म है। ठीक है भाई जी, आपने राजमाता का संदेश मुझे सुना दिया और राजमाता के आदेश का पालन करना ये सेनापत की पसंद अपना फर्ज समझता है। इसलिए आपने बहुत ही अच्छा किया जो कि संदेश राजमलका को मुझे दे दिया। मैं इसी वक्त अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है सेनापति जी, आप राजमहल की तरफ प्रस्थान करिए, मैं अपने गांव की तरफ प्रस्थान करता ठीक है भाई जी, हूं। नमस्कार। ये कौन वैद है इनके मिर्गी आए गए? भाई जी क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? सेनापति जी, मुझे बहुत जोरों का चक्कर आ रहा है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ साहब, देखो अपनी सीमा सरहद के चौकी पर देखो और ये निसुराई से एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। भाई जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिपाही महाबली पानी लाने के लिए गया है और जैसे ही वो पानी लाएगा आप पानी पी लीजिए, आपको राहत मिल सकती है भाई जी। और आप ओ साहब, सिपाही महाबली नलका के वाल टिक्की कट गए। क्या कह रहे हो कि नलके की टिक्की कट गई? नलका के वाल अरे टिक्की। यार रूम के अंदर देखो सुराही में पानी होगा, वहां से पानी ले आओ। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब मैं बिना पानी के ही आ गए। वैद जी हम महुआ वाली आए। क्या महुआ वाली? दारू। देखो मैंने पानी लाने के लिए बोला कि दारू लाने गए? लीजिए भाई जी ज्यादा ना पानी पियो पी वैद जी। लीजिए, क्योंकि इस वक्त इसी मसरत पर कहीं छाया का नामो निशान नहीं है और इस कड़ी धूप में आप आ रहे हैं राजमहल से, इसलिए हो सकता है कि आपको चक्कर आ गया हो। सेनापति जी, आपका जैसे नाम है कृपाचंद सिंह जी, वैसे आपका दिल भी एक दरिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमार सबके दिल दरिया है, दिल दरिया हवे और साहब समझ गए, आप कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेनापति जी, नमस्कार। क्या हुआ सिपाही महाबली? आए या कौन वैद आए? कोई भी वैद्य हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं। अरे अब आप कि अभी अभी वैद्य जी ने बताया कि राजमाता की तबीयत खराब है सिपाही महाबली। हर उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके जिगर के टुकड़े को उस दुनिया से मिटा दिया गया हो। हाँ साहब। हो सकता है कि कुंवर के गम में राजमलका की तबीयत खराब हो और उन्होंने मुझे संदेशा भेजा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वक्त अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाऊं और राजमलका से जाकर मिलूं। हाँ साहब, चलो आओ। ठीक है आओ आओ। ये कौन वैद है? ये खुद ही बीमार हो जाती। ये वैद है। अब चल रहे हैं राजमहल की तरफ, देखते हैं राजमाता किस लिए हमारे साहब को बुलाया है। अरे बूंदावा दई दई आ गई, बूंदावा दई दई आ गई, माथे माँ बूंदावा दई दई आ गई।
रामबली कहाँ चली? होगा मातम चारों तरफ, होगा मातम चारों तरफ। अब मौत के इस खेल में कृपा चंद तड़पेगा साला इस नैनागढ़ की जेल में। रामबलिया काफी वक्त गुजर गया रे, अभी हमारा दोस्त समर सिंह वापस नहीं आया। आवत हुई है। आओ हम चौपार में बैठकर उसके आने का इंतजार करते हैं। बैठो। नमस्कार मेरे दोस्त मन। तो मेरे दोस्त मन, इस घड़ी क्या होते हो बेजार, और सेनापति का इस घड़ी मैं ले आया। अच्छी तरह से देख लो, सेनापति कृपा चंद सिंह जी का हथियार है। अरे वाह वाह समर सिंह, वाह मेरे दोस्त, वाकई तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। चल अब ऐसा चलूं, चल अब ऐसा चलूं, कभी ना होगा फेल, कृपा चंद बहुत जल्द साला तड़पेगा नैनागढ़। मेरे दोस्त समर सिंह, तुम जाओ अपने बंगले पर आराम करो, और मैं इसी वक्त राजमहल की तरफ जाऊंगा और महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। और महाराज सुरजीत सिंह का भी नेस्तनाबूद मिटा दूंगा। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त, आप शीघ्र जाओ, क्योंकि मैंने आपके कहे मुताबिक मैंने सेनापति जी को कह दिया है कि महारानी जी आपका महल में बेसब्री से इंतजार। वेरी गुड, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। जाओ। मेरे दोस्त कयामत सिंह, अगर जहां मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरे साला कृपा चंद, अब तेरे को मैं दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दोस्ती कितनी खतरनाक होती है। हरामजादे, जब तक तुझे तबाह नहीं करूंगा, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर कयामत सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में।